जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अवनीश यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन नेवी में एसएसआर और एमआर का जो नोटिफिकेशन था वो आज से 2-3 दिन पहले ही आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इंडियन नेवी के एसएसआर और एमआर दोनों पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर लिखा देख ही लिया है, इंडियन नेवी न्यू रिक्रूटमेंट इंटेक 02/2024। ये 2024 का दूसरा इंटेक है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो इसका पहला इंटेक जो था वो 02/2023 के साथ मर्ज कर दिया गया था। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन स्टार्टिंग की, वो 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 मई इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए जो फीस लगने वाली है, एग्ज़ाम फीस लगने वाली है, वो 550 रुपये लगने वाली है आपकी फीस, प्लस 18% जीएसटी मिलाकर हो जाएगा 650 रुपये। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें, यहाँ ये 550 या फिर ये 650 रुपये सिर्फ एक पोस्ट के लिए लगने वाले हैं, या तो एसएसआर के लिए या एमआर के लिए। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1300 के करीब रुपए देने पड़ेंगे। 1298 रुपये हुए थे, मैंने देखा था। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी 12th लेवल की पोस्ट है, 12th लेवल की, इसे एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट कहा जाता है। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आप या तो मस्ट अपीयरिंग और पास्ट क्लास 12th इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, या तो आप 12th में पढ़ रहे हो या फिर आपने 12th कंप्लीट कर ली हो, किससे? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यहाँ पर केमिस्ट्री ना भी हो तो केमिस्ट्री की जगह पे कोई और सब्जेक्ट हो चलेगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी है। और एग्रीगेट में आपने 50% स्कोर किया होना चाहिए। अगर आपने 50% एग्रीगेट स्कोर नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट कि इस बार अपीयरिंग स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एसएसआर के लिए। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एसएसआर के लिए। ये क्या है सिलेक्शन प्रोसेस एसएसआर के लिए। तो सबसे पहले क्या होने वाला, स्टेज 1 है। इसे स्टेज 1 कहते हैं, आईनेट एग्ज़ाम। स्टेज 1 आईनेट एग्ज़ाम। आईनेट यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। स्टेज 1 में क्या होगा, एक स्टेट वाइज में कट ऑफ लगेगी। किस चीज़ लगेगी? स्टेट वाइज। स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी, हर स्टेट की अलग अलग, ठीक है। उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। एसएसआर की बात करें स्पेशली तो स्टेट वाइज कट ऑफ यूपी की लास्ट टाइम 22 ही गई थी। उसके बाद जो स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टेज सेकंड के लिए, वो स्टेज सेकंड में जाएंगे कट ऑफ को क्लियर करने वाले कैंडिडेट। स्टेज सेकंड में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, देन आपका वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता है, एंड लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि पहले फिजिकल, फिर रिटन, फिर मेडिकल। और देखो, फिजिकल जो क्वालिफाई करता है उसी का रिटन और मेडिकल होता है, जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं करता है उसका रिटन और मेडिकल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रिटेन होता है उसका सिलेबस सेम आईनेट एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम हुआ होता है स्टेज 1 में, सेम सिलेबस आपको होता है। लेकिन कट ऑफ जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो सेकंड से आईनेट एग्ज़ाम यानी जो सेकंड स्टेज सेकंड में रिटेन एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, नेवी खुद कराएगी, उसके बेसिस पे कट ऑफ लगती है इसमें। फाइनल मेरिट देखो लिखा नीचे, फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन स्टेज सेकंड एग्ज़ाम मार्क्स। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो स्टेज सेकंड एग्ज़ाम्स के मार्क्स के साथ बनेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो एसएसआर के लिए दिया गया है, इसकी फाइनल मेरिट भी स्टेट वाइज ही लगती है। फाइनल मेरिट भी स्टेट वाइज लगती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे सीबीटी बेस्ड, जिसका नाम है आईनेट एग्ज़ाम। आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए तो आपको सबसे पहले फिजिकल देना होगा, फिजिकल के बाद आपको मेडिकल देना होगा एंड रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस वो सेम रहेगा आईनेट एग्ज़ाम की तरह, और आपकी जो फाइनल का टाइप बनेगी वो रिटन एग्ज़ाम जो आपने फिजिकल के टाइम पे दिया था यानी स्टेज सेकंड में दिया था उसके बेसिस पे बनेगी। और आईनेट एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है आईनेट एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एसएसआर के लिए अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए
अगर एसएसआर के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करें हम, तो देखो जीके से आपको 25 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन मिलते हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इस साइंस में लगभग 20 यानी 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स के ही होते हैं, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के ही होते हैं लगभग। 20 क्वेश्चन फिजिक्स से ही होते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन के अराउंड आपके केमिस्ट्री और बायो से भी होते हैं। ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, और ये मैथ्स रहेगी एडवांस मैथ, मतलब टेक्निकल मैथ्स। कौन सी? टेक्निकल मैथ, जो आपको 11th और 12th लेवल पे पढ़ते हैं। तो देखो टोटल हुए 100 क्वेश्चन। कितने हुए? 100 क्वेश्चन। इसके लिए ड्यूरेशन होगी 1 आवर 60 मिनट, यानी 1 आवर। देखो मैंने बता दिया, जीके के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल होता है 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 में से लास्ट टाइम की बात की जाए तो अपने यूपी की गई थी कट ऑफ 22 मार्क्स वनली, 22 मार्क्स। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं इतना कम मार्क्स। अब भाई देख लो, कंपटीशन है नहीं इतना ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि अग्निवीर जब से हुआ तब से है, लेकिन पहले कट ऑफ इसकी 100 में 60 70 इस टाइप की कट ऑफ जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ देखो लिखा है साफ साफ, आईनेट एग्जाम कट ऑफ विल बी टेकन स्टेट वाइज मैनर। ये लिखा है देखो, आईनेट एग्जाम की कट ऑफ जो होगी वो स्टेट वाइज लगेगी, एंड फाइनल मेरिट आल्सो बी टेकन इन स्टेट वाइज मैनर। ये एसएसआर के लिए बात की जा रही है कि इसका जो आईनेट एग्जाम की जो मेरिट लगेगी और फाइनल मेरिट लगेगी वो स्टेट वाइज लगेगी। हर स्टेट की अलग कट ऑफ होगी, हर स्टेट की अलग कट ऑफ लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट एमआर के लिए। जो आपकी सेकंड पोस्ट है आपकी इसी नोटिफिकेशन में, मतलब एक साथ ही नोटिफिकेशन आए हैं दोनों। एमआर जिसको 10th बेस्ड नौकरी है, ये 10th बेस्ड के लिए है। जिसके पास 12th का मार्कशीट नहीं है या 12th नहीं की है वो, और या फिर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं ली है, बायो ली है, वो 10th बेस्ड इस वैकेंसी पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आप 10th पास होने चाहिए या फिर 10th अपीयरिंग होने चाहिए। मैंने फिर देखो लिखा है अपीयरिंग, अपीयरिंग यानी कि जिसने अभी अपना बोर्ड एग्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो। अब इसके लिए मस्ट क्या है कि आप अपीयरिंग हो या पास हो 10th स्टैंडर्ड विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपने 10th में कम से कम 50% का स्कोर किया होना चाहिए। ये 50% वाला क्राइटेरिया जो है वो इसी साल से ऐड हुआ, पहले सिंपल पास मांगते थे। ठीक, क्या है पोस्ट, अगर आप एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास या अपीयरिंग होने चाहिए विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की क्या बात करें एमआर के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस सेम एस एसएसआर। जैसे कि सबसे पहले आईनेट एग्जाम दो, आईनेट एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी बेस्ड, सीबीटी बेस्ड। ठीक है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम देना होगा, फिर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टेट वाइज मैनर में। सीबीटी बेस्ड में क्या लगेगा, स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी लगेगी। ठीक है, स्टेज सेकेंड में जब आप जाएंगे तो आपको वही फिजिकल मेडिकल एंड रिटन एग्जामिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और इसका जो सिलेबस होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो सेम होगा आईनेट एग्जाम की तरह। किसकी तरह? आईनेट एग्जाम की तरह। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल रिटन सब कुछ जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए फाइनल कट ऑफ लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है कि फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन स्टेज सेकंड एग्जाम मार्क्स। हाँ, फाइनल मेरिट जो होगी वो रिटन एग्जाम जो है सेकंड में, जो स्टेज सेकंड में दिया आपने उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि आईनेट। क्योंकि आईनेट होता है क्वालिफाइंग नेचर, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये समझ लो आईनेट एक प्री है और स्टेज सेकंड वाला आपका मेन है। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लगेगी स्टेज सेकंड के एग्ज़ाम के बेसिस पे, और फाइनल मेरिट में आपको स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगेगी, ये सेंट्रल कट ऑफ लगेगी, ऑल इंडिया रैंक आएगी, ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी। आगे लिखा भी है शायद, देखो चलिए अभी पहले देखा है कि इसका एग्ज़ाम में क्या प्रोसेस है। इसके एग्ज़ाम में आपको जीके के 25 क्वेश्चन और मैथ्स प्लस जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। देखो मैथ्स के इसमें से जो आपके मैथ के वो आएंगे 12 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं, और ये साइंस के होते हैं 13 क्वेश्चन। या तो ये 13 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगी, या मैथ्स 12 या साइंस 13 हो जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। ठीक है,
इसमें 2 सेक्शन होते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी एयरफोर्स की तरह नहीं होता कि आपको अलग अलग सेक्शन का अलग अलग टाइम दिया जाए। इसका टोटल क्वेश्चन आते हैं और मिसलिनियस मतलब कहीं जीके का क्वेश्चन रखा मिल जाएगा, कहीं मैथ का मिल जाएगा, कहीं साइंस का मिल जाएगा, ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये था इसका एग्ज़ाम का पैटर्न। देखो अब लिखा है सब फाइनल मेरिट फॉर एमआर विल बी टेकन ऑल इंडिया बेस्ट नॉट ऑन स्टेट वाइज। ये स्टेट वाइज नहीं, कट ऑफ लगेगी सेंट्रल। कैसी कट ऑफ लगेगी? सेंट्रल कट ऑफ लगेगी आपकी। हर स्टेट की अलग कट ऑफ फाइनल मेरिट में नहीं आएगी, हर सबके लिए एक ही कट ऑफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की बात की जाए तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 13 मई से। लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है? 27 मई। एग्ज़ाम फीस 649 रुपये एक फॉर्म का, अगर दोनों भरोगे तो आएगा 1298 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ दिया गया आगे? जी नहीं। चलिए इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं बाकी फिजिकल के बारे में और अदर क्राइटेरियाज क्या हैं। तो देखो इसमें बात की जाए फिजिकल की अगर बात करें हम, तो फिजिकल में आपको 1600 मीटर कर चेंज कर लेता हूँ, कितनी? 1600 मीटर रेस 6 मिनट 30 सेकेंड में करनी होगी पूरी। 6 मिनट 30 सेकेंड में फिजिकल में रेस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद बॉयज़ के लिए 15 पुशअप होती हैं, 15 पुशअप और 20 स्क्वाट्स, मतलब जो उठक बैठक होती हैं वो 20 होती हैं। बात की जाए इसके लिए हाइट की, हाइट जो है वो सबके लिए बॉयज़ प्लस गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हो गई है, मैंडेटरी है 157 सेंटीमीटर। ओके, चेस्ट का कोई क्राइटेरिया रहता नहीं है इसमें। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।